हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर के कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को इजी मेथड और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझना। तो आ जाओ भाई, हम लोग समझते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है मेरे भाई, हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। समझ में नहीं आया? मैं भी जब 10th में था तो मुझे भी नहीं समझ में आता था मेरे भाई। चलो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की पहले कोशिश करता हूं। स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से, एग्जांपल लेता हूं। मैं कोई भी एक कंपोजिट नंबर लेता हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आप कोई भी ले सकते हो। मैं एक कंपोजिट नंबर 60 पिक कर रहा हूं। 60, ठीक है? मैंने एक कंपोजिट नंबर 60 ले लिया, ठीक है? अब मैं करूंगा क्या? 60 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे शो करूंगा। क्या करूंगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे शो करूंगा। कैसे करेंगे? उसका एक तरीका है, आप सीखिए। 60 को अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे शो करना होगा तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से। 60 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। अब 60 को 2 से डिवाइड करो, तो अगर 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 30 टाइम्स जाएगा। 30 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2। आप 30 को 2 से डिवाइड करो, 15 टाइम्स जाएगा। 15 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है? 3। आप 15 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5। और 5 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है? तो 5 खुद होता है। तो 5 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो तो क्या मैं 60 को ऐसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। बात समझ में आ रही है? आप खुद देख लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 16। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यहां पे हमने किया क्या? हमने किसी भी एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे शो किया। क्या किया? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे शो किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो काम हमने किया, इसी काम को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये आपको लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग अ नंबर इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ रही है? और मैं आपको एक बात बताता हूं। आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, मैंने अभी 60 लिया है, और अगर मैं इस 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास में बैठे 50 बच्चों को दे दूं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन सबका यूनिक आएगा। क्या आएगा? सबका यूनिक आएगा। अगर 60 का कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2 1 3 और 1 5, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि 50 बच्चों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 60 का, वो सबका सेम होगा, सबका यूनिक होगा। तो इसी पूरी बात को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यही बात ये लिखी हुई है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहां से यहां तक की जो बात है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। यही क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ, ऑर्डर बदल सकता है। अगर कोई बच्चा 60 का क्या कर रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है, तो हो सकता है कि 5 आगे आ जाए, 1 2 पीछे चला जाए। ऐसा हो सकता है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन डिजिट्स आपके नहीं बदल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक 7 आ जाएगा एक्स्ट्रा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई इस पे, जैसे कि हम लोग का कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा और क्लियर होगा। देखो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। क्या आंसर आएगा? हर कंपोजिट नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? सम ऑफ प्राइम नंबर्स। गलत। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के तौर पे शो कर सकते हो। इसी बात को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 कितना आएगा? अगर 84 का आप करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे करोगे? 84 को डिवाइड करो 2 से, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होगा, कितनी बार में जाएगा? 42। 42 को डिवाइड करो 2 से, कितनी बार में जाएगा? 21। 21 को डिवाइड करो 3 से, कितनी बार में जाएगा? 7। और 7 से 1 टाइम जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 84 को आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है चेक करो। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम लोग मेरे भाई, बताइए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर? कौन सा प्राइम नंबर है चेक करो। मुझे लगता है कि 59, चेक करो 59 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? प्राइम नंबर क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता चुका है, वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक वो नंबर खुद। बात समझ में आ रही है? तो 59 जो है वो 1 और खुद से ही डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? कैसे करोगे? 2 से 36 टाइम जाएगा, फिर 2 से 18 टाइम जाएगा, 2 से 9 टाइम जाएगा, 3 से 3 टाइम जाएगा और 3 से 1 टाइम जाएगा। तो 72 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, या फिर मैं 2 को लिख सकता हूं 72 को लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन 72 का। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज नॉट यूनिक, बिल्कुल गलत बात है। एवरी नंबर हैज मोर देन 1 प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल गलत बात है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, ऑर्डर को मत ध्यान दो, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, डिजिट्स आपके आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन डिजिट्स वही रहेंगे सबके, यूनिक होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़े मेरे भाई? 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, ये पहला सवाल है और ये मेरे भाई दूसरा सवाल है। इन दोनों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, तो बाकी हम लोग अपने अगले टॉपिक का डिस्कशन अपने अगले वीडियो में करेंगे। टिल दैट बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।